बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बीफ गोभी बना रहे हैं बहुत डिफरेंट स्टाइल में। आप भी मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और बना के मुझे फीडबैक दिएगा। जिसके लिए हमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज चाहिए, हाफ़ kg गोभी चाहिए। इसको ऐसे अलग अलग फूल में काट लेना है, बारीक नहीं काटना। और आधा किलो मुझे बीफ चाहिए, इसको मैंने बॉईल कर लिया है गरम मसाला और नमक डालकर। 2 लेमन चाहिए हमें और 2-3 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए। 2 से 3 हमें स्टिक्स चाहिए दालचीनी की। 1 बड़ी इलायची चाहिए, 2 छोटी इलायची, 1 जायफल का टुकड़ा चाहिए। 1 टीस्पून नमक का, हाफ़ टी स्पून राई, हाफ़ टी स्पून कलवंजी, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून हमें गरम मसाले का चाहिए। और 1 टेबल स्पून हमें लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें राई, कलवंजी और ये गरम स्पाइसेस जो हैं ये ऐड करेंगे और इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें गोभी फ्राई करेंगे। गोभी को मीडियम फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब तक हमारी गोभी फ्राई होती है हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। घी गरम किया है और उसमें प्याज ऐड कर दिया है। प्याज को हम थोड़ा सा गुलाबी करेंगे और फिर इसमें हम टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालकर पेस्ट बनाएंगे। गोभी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का ऐड करेंगे और इसमें 1 लेमन जूस ऐड करेंगे। और हाफ़ कप पानी का ऐड करेंगे और इसको हम लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। डीप फ्राई हो चुका है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। और फिर इसके बाद हम जो पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद हम नमक और हल्दी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे जब तक पानी मसाले का खुश्क ना हो जाए। तब तक हम इसको भूनेंगे ताकि हमारा मसाला घी छोड़ दे। हमारी गोभी गल चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। घी छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाले का ऐड करेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इन सब को मिक्स करके हम डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बीफ गोभी बनकर तैयार है। आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें, बहुत मज़े की है और मुझे फ़ीडबैक दें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।